हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आज का तड़का, मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आप सबको पता है, मालूम है इस बात का कि आज दिन है वेडनेसडे, और वेडनेसडे के दिन हमारे हर दिल अजीज़, हमारे मोहतरम, हमारे बड़े भाई, हमारे प्यारे हकीम शाहनज़ीर साहब हमारे साथ होते हैं। आए चले चलते हैं, इनकी तरफ सलाम करते हैं और शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हकीम साहब? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से? शुक्र। मैं हकीम साहब जो है ना इंस्पिरेशन बनते जा रहे हैं यहाँ पर। मैं इनको देख रहा हूँ डे बाय डे, जो है ना खूबसूरती में तो इजाफा हो रहा है, बट आजकल कपड़े भी जो है ना हकीम साहब ने बेहतरीन जो है पहन कर जो है ना हकीम साहब आ रहे हैं। हकीम साहब, कोई तो बात है, पीछे राज छुपा है। ये मैं बचपन से ही खूबसूरत हूँ। ये अच्छा था, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह में इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। खैर जी, दो रेसिपीज़ बनाएंगे आज, आलू गोश्त और साथ में दो दाल। तो ये रेसिपीज़ भी ट्राई करनी है, हकीम साहब की रेमेडीज़ भी ट्राई करनी है और हमें फीडबैक देना है। फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहां पर अब तक के तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोस अपलोडेड हैं। और इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। चाहे वो हकीम साहब से किसी भी रेमेडी से रिलेटेड सवाल हो या मुझसे रेसिपी से रिलेटेड सवाल हो। मुझसे तो कम ही होगा, हकीम साहब से ज़्यादा होते हैं, बिकॉज के आज सब पूरा हफ्ता इंतज़ार कर रहे थे कि हकीम साहब आ जाएंगे। अच्छा हकीम साहब, हमारी एक बहन ने लास्ट टाइम आपसे भी फरमाइश की थी, मुझसे भी ये बात कही थी कि हम जो है ना जब भी आप आएँ तो किसी भी एक फ्रूट या वेजिटेबल के बारे में आप ज़रूर बताएं कि उसकी क्या अफादियत है और उसके क्या नुकसानात हैं। अभी जैसे सीज़न में आपको पता है कि आम आ रहा है, आड़ू आ गया है और एप्रिकोट आ गया है, खुबानी आ गया है, ठीक है। तो इस तरह के जो फ्रूट्स आ गए हैं, इवन के वाटरमेलन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इनमें से किसी भी एक फ्रूट की अफादियत और उसके नुकसानात। देखें, जो सबसे बेहतरीन इस वक्त आड़ू है। आड़ू में इसमें एक तो शुगर की मिकदार कम होती है, बहुत कम होती है, इसे डायबिटिक पेशेंट भी इजीली खा सकता है। और दूसरा, इसके अंदर जो है बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि आयरन और कैल्शियम तो तमाम फ्रूट्स में पाया जाता है। और इसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल इस टाइप के होते हैं। बाज़ लोगों की रगें सिकुड़ती हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, या आम तौर पे भी बाज़ लोगों को सुनपन के आसार ज़्यादा होते हैं, ये उनके लिए भी बेहतर है। बाज़ लोगों को भूख नहीं लगती है, ये भूख को भी पूरा करती है। आंखों के आगे अंधेरा आता हो, चक्कर आते हो, आम जनरल वीकनेस महसूस होती हो, उसको भी ठीक करती है। और ये प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आम तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है। इसलिए आप बच्चों को जो है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ जायके ऐसे होते हैं जो बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं, तो आप बचपन से ही उनके अंदर एक आदत डालें कि ये चीज़ें खाया करें, फ्रूट थोड़ा थोड़ा करके देते रहा करें, ताकि आगे चल के भी वो खाते रहें। क्या बात है। तो एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जलाल भाई, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। जलाल भाई, हकीम साहब को सलाम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, सुन रहे हैं हकीम साहब? जी जलाल भाई, वो मैंने ना हकीम साहब से पूछना था। मुझे हर महीने जब डेट आती है ना, तो मेरे ना नलों में दर्द बहुत होता है। मैं समझ गया। ठीक है ठीक है, और कुछ पूछना है? चलें, थैंक यू वेरी मच मेरा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। लेकिन साइकिल का पेनफुल होना बाई अक्सर ख़वातीन को होता है, बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं उनको, तो उसको ठीक करने के लिए वैसे तो अरके मक्को पिया जाता है, 1 कप सुबह 1 कप शाम पीते हैं। लेकिन अगर 1 गिलास दूध, चाहे वो ठंडा हो या गर्म हो, जैसा भी हो, आप पी लें, फौरी तौर पे पेन में रिलीफ हो जाएगा इनके, बिल्कुल। और आम तौर पे जब फ्रेश हो जाएं, उसके बाद आप 1 महीने तक अरके मक्को पिएँ, आधा कप सुबह आधा कप शाम, तो ये पेन नहीं हुआ करेगा इनको, इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, दूध से सवाल मतलब एक निकला है कि क्या आप समझते हैं कि ये जो हमारे टेट्रा पैक मिल्क मिलता है जो मार्केट के अंदर, वो सही है या दूध फ्रेश लेकर, क्योंकि कहते हैं कि दूध जो फ्रेश होता है उसमें पानी की मिकदार शामिल होती है और ऐसा है और वैसा है, 10 तरह की बातें होती हैं, तो क्या वो दूध सही है फ्रेश जो लेकर आप बॉईल करते हैं? देखिए, जो पैक मिलते हैं इसका इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, क्योंकि इसकी भलाई वगैरह सब चीज़ें ख़त्म करके आपको मिलती हैं। तो जो फ्रेश दूध मिलता है, खुदा दुकानदारों से भी अपील है कि प्लीज़ उसमें कुछ भी ना मिलाया करें, कम प्रॉफिट लें लेकिन ज़्यादा बेचें, ज़्यादा बेचें। एक कॉलर हो रहा है हकीम साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक मेरी बहन। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं और आप कैसी हैं? लाहौर से बोल रही हूँ। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। टीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी हाँ बहन। जी, हाँ जी, मैंने ना टीम साहब से पूछना था कि मुझे ना 3-4 साल से ये मैदे का प्रॉब्लम है, तो उसकी मेडिसिन वगैरह तो खाती रहती है, कभी सही हो जाती, कभी गैस और तेजाबियत बहुत बनती। अभी इन्होंने लास्ट वीक के बताया था ना, पुदीना, अनारदाना और सौंफ, अब मैंने वो शुरू किया, मुझे अल्लाह का शुक्र है, उससे काफ़ी फर्क है। माशाल्लाह मेरा वेट बढ़ रहा है, पेट और उनके बाजू बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं समझ गया। ऐसी कोई चीज बताएं कि जो ना मैदे पे असर ना करे, कि भाई मैदा ना खराब हो, वेट कम करने की कोई ऐसी रेसिपी बताएं, वेट कम करने मैं वो मैदा भी मेरा सही रहे और वेट भी कम हो जाए। इंशाल्लाह मेरी बहन। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी हकीम साहब आपको बताएंगे। जी हकीम साहब क्या कहते हैं? जिस तरीके से अभी हमने आड़ू के बेनिफिट्स बताया, इसमें एक चीज़ रह गई थी, इसमें पोटाशियम की मिकदार बहुत पाई जाती है, जो कि आपकी किडनीज के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये फल ज़रूर खाया करें आप, आड़ू। अच्छा, आड़ू स्किन के साथ और विदाउट स्किन? स्किन हल्का सा उतार के ऊपर से, ठीक है। और दूसरा, उसको काट के पूरा काटा करें, ऊपर ऊपर से मत काटा करें, उसको पूरा काटा करें। बाज़ औक़ात वो अंदर से जहाँ पे उसका बीज होता है वहाँ से ख़राब होता है, उसमें कीड़े होते हैं, तो ये एहतियात कीजिएगा। बाकी अगर साफ़ हो तो आप बहुत अच्छा खाएँ, और जितना खा सकते हैं जितना खा सकते हैं, ठीक है ना। और जिस तरह वेट कम करने के लिए, इसी तरीके से सब्जियों में जो है माणू कद्दू, ठीक है। अगर कॉल है तो आप ले लीजिए। मैं कॉल ले लूँ? ले लो। अच्छा जी, एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, मैं शाहीन बात कर रही हूँ जोराबाद से। जी शाहीन, कैसी है मेरी बहन, आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत शुक्रिया, आपने आज फ्रूट के बारे में बता दिया। अच्छा, मैंने इस तरह से भी कहा था आपको कि जिस तरह उसका छिलका है, कई लोग उसका छिलका उतार के पील करके उसको खाते हैं, तो आपने ये भी बताना है कि इसका छिलका नुकसानदेह है या नहीं है। और फिर जिस तरह की गुठली होती है, तो उसके अंदर जो मगज होता है वो किस काम आता है, हम गुठलियाँ ज़ाया कर देते हैं। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, अभी अभी हकीम साहब बताएंगे, ठीक है। अच्छा, और एक और बात जी जी, मैंने एक बीमारी होती है जिसको मम्स कहते हैं, कनपेड़े, उसके बारे में बताएं कुछ, कि वो उसका कोई इलाज इसमें हिकमत में है। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, आप स्क्रीन के सामने आ जाए। जी हकीम साहब देखें, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अब कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके बीज आप तोड़ के खा सकते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके बीज आप नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बहुत कड़वा होता है, जहरीला टाइप का। उसका ऑयल बनता है, ऑयल बनता है उसका, उसका ऑयल बनता है, इसके ऑयल बनते हैं। और दूसरा ये है कि जो आड़ू के बीज हैं उसका ऑयल आप बना सकते हैं, पेन किलर ऑयल बना सकते हैं। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड जो आप बना सकते हैं, जो चेहरे के दाग धब्बों के लिए होता है, वो बना सकते हैं, लेकिन इसके बीज को नहीं खा सकते हैं। इसी तरीके से जो खुबानी है उसके बीजों को भी खा सकते हैं, लेकिन चेक कीजिएगा, उसमें भी कड़वे बहुत निकलते हैं। कड़वे होते हैं। जो कड़वे बीज होते हैं उनका ऑयल बनाते हैं, और वो बादाम का तेल जो है वो बालों के लिए बहुत बेहतर है। बादाम, कड़वे बादाम का तेल। इसके अलावा कान के लिए बहुत बेहतर है। अगर कान में दर्द हो रहा हो, 2 कतरे कड़वे बादाम का तेल डालें, कान के दर्द में आराम हो जाएगा। अच्छा बहन ने एक सवाल और किया था आपसे कि ये मम्स जो हो जाते हैं। देखो, एक कॉलर है, उनसे ले लें पहले, फिर उसके बाद आपकी तरफ आता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं, कौन है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फायजा बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। मैं से बात कर रही हूँ। जी फायजा बोले, सुन रहे हैं। मैं पूछना है आपसे कि मेरे भाई को ना मोशन बहुत लगे हुए हैं, उनके ठीक नहीं हो रहे, 2-3 महीने हो गए हैं। कितनी उम्र है बेटा भाई की? उनकी उम्र है 30 ईयर। 30। बेहतर, ठीक है फायदा, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी हकीम साहब आपको बताएंगे। थैंक यू हकीम साहब, बताएं। देखें, जो इनके भाई को मोशन लगे हुए हैं उसको बंद करने के लिए आप लेना बेलगिरी का मुरब्बा। बेलगिरी का मुरब्बा 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को, दिन में 3 बार लें। और साथ में अनार का छिलका पाउडर बना लें, और इसकी आधी चम्मच 1 कप दही में मिला के 1 टाइम रोज़ाना दें। आप देखें फौरी तौर पे ये लूज मोशन इनके बंद हो जाएंगे। 2-3 दिन दे दें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और बेलगिरी वैसे भी आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बेहतर है, पेट के निज़ाम के लिए। और दूसरा, जो मम्स जो हो जाते हैं, याद रखिएगा इसका एक लिमिट होता है, 3 दिन या 7 दिन, इसी में ये ठीक हो जाता है। तो करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। और एक लकड़ियाँ आती हैं इसकी,
बहमन सफ़ेद, बहमन सफ़ेद पंसारी से। इससे बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ दें। ये कनपेड़ के लिए बहुत बेहतरीन है ये। इंशाल्लाह शफा होगी। हमारी दुआएं आप सबके साथ है। हकीम साहब से हमने पूछना था कि आज का टॉपिक क्या है, बट कॉल्स पे कॉल्स थी तो इस वजह से हम वो मिस कर गए। बट एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हकीम साहब से रेमेडी भी पूछेंगे कि आज का टॉपिक क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मोहतरम हकीम शाह नज़ीर साहब और इनसे हम बात कर रहे थे रेमेडी से रिलेटेड। तो कॉल लेने से पहले मैं इनसे पूछ लूँ कि आज की क्या रेमेडी है। आज की रेमेडी है कि बाद लोगों को बॉडी में फ़ैट बन रहा होता है, यानी गुठलियाँ बन रही होती हैं। अब वो गुठलियाँ जो है नुकसानदेह और गैर नुकसानदेह, उसकी अवेयरनेस देनी है। दूसरा ये है कि जो हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, जो कि आम जनरल वीकनेस की वजह से भी होते हैं, डायबिटीज़ की वजह से भी होते हैं, जो किसी को भी हो रहे हैं, तो उसको ठीक करने का भी हम अवेयरनेस भी देंगे और रेमेडी बना के भी दिखाएंगे। क्या बात है। तो ये गुठलियाँ जो हो जाती हैं बॉडी में किसी पार्ट पे भी निकल जाती हैं? किसी भी पार्ट पे, बाज़ औक़ात आपके इन प्राइवेट एरियाज़ पे निकल रही होती हैं, जिसकी वजह से बुखार भी हो रहा होता है, बाज़ लोगों को जो है वो वज़न भी गिर रहा होता है। कहते हैं उसको बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसमें और बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, इन गुठलियों को ईजी ना लिया करें, ये ख़तरनाक भी होती हैं। इसमें टीबी की भी गुठलियाँ होती हैं, इसमें कैंसर की भी गुठलियाँ होती हैं, इसमें आम फैट भी होता है, इन्फेक्शन की गुठलियाँ होती हैं। तो इसलिए प्लीज़ उसे अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाया करें कि ये नुकसानदेह है या गैर नुकसानदेह। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर हकीम साहब को कहते हैं कि पहली रेमेडी क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? महविश बात कर रही हूँ कराची से। कैसे हैं आप? ठीक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। महविश, क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, मुझे ये पूछना था कि मेरे जो अब्बू है ना, उनके हाथ में कपकपाहट है। हाँ, सही है। तो डॉक्टर को भी चेक करवाया तो वो कपकपाहट हो जा रही, तो मुझे इसका कुछ बताएं। जी हकीम साहब कुछ पूछना चाहते हैं? देखिए, वो डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है? नहीं, डायबिटीज नहीं है उनको। अच्छा, एज कितनी है उनकी? होगी 60 प्लस है। 50 प्लस। 62। बेहतर बेटा। ठीक है आयशा, थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी आपको हकीम साहब बता देते हैं। ये ऐसे जो लर्जा रहता है ना, ये राशा कहलाता है। राशा कहलाता है। राशा पश्तो में तो कहते हैं आ जाओ। राशा उसको अलग चीज़ है, ये राशा कहलाता है। अच्छा। तो इसको ठीक करने के लिए, ये पार्किंसन होती है, तो इसको ठीक करने के लिए एक लकड़ी आती है, ऊद सलीब। सलीब सही है। स्वात लाम ये बे, ऊद सलीब। ठीक है, इससे बारीक पाउडर बना लें, 50 ग्राम लेके, और उसकी एक चुटकी से ज़्यादा ना लें, 1 चुटकी 1 चम्मच शहद में मिला के 1 टाइम रोज़ाना लें। आप देखें, ये राशा की शिकायत जो है ना, ये हिलना, पार्किंसन, ये आस्ते आस्ते ठीक सही है। फिर उससे जो है आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। आयशा बाबा को ये ज़रूर खिलाएं, 1 चुटकी शहद के साथ मिलाकर, इंशाल्लाह अल्लाह में शफा देंगे। फिर बताइएगा कि क्या फीडबैक है। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। आदाब मेरी बहन। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? फैसलाबाद से मैं बोल रही हूँ। जी बहन, क्या कहना चाहती हैं? मेरे ना घुटनों में दर्द है। आवाज कट रही है। घुटनों में दर्द है आपके? घुटनों में दर्द है, तो लेकिन ना मुझे आराम नहीं आता। ठीक है मेरी बहन। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? और मेरे पेट में बहुत ज्यादा ना तेजाबियत है। तेजाबियत भी। ठीक है मेरी बहन, ठीक है। अभी हकीम साहब बता देते हैं। ठीक है। पाँव में जलन बहुत हो रही है डॉक्टर साहब। पाँव में जलन है, ठीक है। पाँव में जलन है, घुटनों में तकलीफ है और तेजाबियत है। 3 चीजें आपने बताई हैं। और दर्द भी है और मेरा ना बीपी भी तेज रहता है डॉक्टर साहब। बीपी भी तेज होता है आपका? हाँ जी, बीपी भी है, शुगर भी है। फीवर भी है? शुगर शुगर की दवाई खाती है, लेकिन शुगर कभी असद भाई लाइन में ना डिस्टॉर्शन है मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच मेरी बहन। आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, ये सारी बातें हम हकीम साहब से पूछ लेते हैं। हकीम साहब, आपने सुना घुटनों में दर्द 6-7 प्रॉब्लम्स हैं। हाँ 6 प्रॉब्लम्स हैं जी। तो इनका क्या इलाज है? जो सबसे पहले है, जो मैदे की तेजाबियत है, वो जितने लोग भी देख रहे हैं उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ। गैसेस तेजाबियत, मैदे में जलन को ठीक करने के लिए आपने लेना है पुदीना 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम,
इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। हस्बे जायका काला नमक मिला सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप नहीं है तो मिला सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हो तो काला नमक। इनको ब्लड प्रेशर भी है। हाँ, तो आपने 3 चीज़ें, सौंफ, अजवाइन और पुदीना सूखा हुआ, ये पंसारी से लेके मिला के पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। गैस, तेजाबियत, अफारा, ये सब दूर हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। और जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में गैप आ जाता है, अर्थराइटिस पेन होता है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी ये भी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। इंशाल्लाह ताला ये कुछ दिन यूज़ कर लें, इंशाल्लाह ठीक। मुझे वही याद आ गया असद भाई, सफ़ेद मूसली था, मैं गोंद कतीरा कह रहा था। सफ़ेद मूसली था, सफ़ेद मूसली। अच्छा, एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वो मेरे टांगों में दर्द होती है, मेरी उम्र 62 साल है। टांगों में दर्द है आपके? हाँ जी, बार नींद भी नहीं आती। हाँ ठीक है मेरी बहन, और कुछ पूछना है आपने? तो जब सो के उठो ना तो खड़ा नहीं हुआ जाता, टांगों में दर्द होती है। ठीक है मेरी बहन, और कुछ पूछना है आपने? बस ये पूछना, बस ठीक है, आप टीवी के आगे आ जाए, अभी आपको बता देते हैं। अभी मैंने 3 चीज़ें बताई ना, 3-4 चीज़ें। हाँ, सफ़ेद मूसली, अजगन नागौरी, जड़ इलायची लकड़ी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम लें। कमर में, टांगों में, घुटनों में, कहीं पे भी दर्द हो, इंशाल्लाह ठीक होना शुरू होगा। इंशाल्लाह। हकीम साहब, रेमेडी देखें, जिन लोगों को भी गुठलियाँ बन रही हैं, इन गुठलियों पे बार बार हाथ ना लगाएं और पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें कि आया ये नुकसानदेह है या गैर नुकसानदेह है। आपने लेना है ये कुट की बूटी, इसे कोड़ बूटी भी कहते हैं। ये आप ले लें 50 ग्राम। ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। सही। और ये है चिरायता, कुट की बूटी और चिरायता, ये भी आप लेंगे 50 ग्राम। सही है। और ये है धमासा बूटी, धमासा, ठीक है, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन तीनों को मिला के चिरायता, कुटकी और धमासा बूटी मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें। और इसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले पानी के साथ। और ये कंटिन्यू 2 महीने यूज़ करें और अपनी गुठलियों पे हाथ ना लगाएं। आप देखें ये आस्ते आस्ते छोटी होकर या चिपटी होकर ख़त्म हो जाएगी। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आदाब मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। मुझे हकीम साहब से ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड के राइट साइड पे ना, जहाँ पर पित्ता या मैदा वगैरह होता है, उस तरफ बहुत दर्द है। अच्छा, ठीक है। तो उनका कोई अल्ट्रासाउंड कराया आपने? जी, अल्ट्रासाउंड भी कराया था, और वो ऊपर हलक में से कैमरा डाल के जो देखते हैं वो भी कराया था, एंडोस्कोपी। तो वो तो सही था, मगर ये दर्द जो है ये किसी तरह से नहीं जा रहा। अच्छा, इंशाल्लाह ताला चला जाएगा ये। अब आप सही जगह पर जो है ना हकीम साहब के पास आ गए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने तो चाहा आप तो इसके बाद ना, प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल भी कर सकते हैं, तो मैं आपसे डिटेल भी पूछ लूँगा। तो जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम रहती है, वो अर्के चहार और अर्के कासनी, अच्छा, अर्के चहार और अर्के कासनी, इन दोनों को मिला लें, मिक्स कर लें, एक बोतल में भर लें और 1 कप सुबह, 1 कप शाम, दिन में 2 बार पिएं। ये जो पसलियों से नीचे की साइड पे जो पेन होता है ना, ये लीवर की तरफ से होता है, तेजाबियत भी होती है और इसके अंदर फैटी लीवर भी होता है, तो इसकी वजह से भी होती है। तो इंशाल्लाह ताला ये शिकायत आपकी आस्ते आस्ते ठीक होना शुरू हो जाएगी। अच्छा बहन, आपको अगर हकीम साहब से बात करनी हो या आप में से किसी ने भी बात करनी हो, तो हकीम साहब का नंबर ऑन स्क्रीन है, आप लोग नोट कर लें और हकीम साहब के साथ आप अपॉइंटमेंट लेकर उनसे डिटेल में भी बात कर सकते हैं। जी हकीम साहब, एक कॉलर और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी आदाब मेरी बहन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी बहन, क्या कहना चाहती हैं? जी भाई, मैंने फोन किया था ना पिछली दफा, तो बुध के दिन तो घुटनों में तकलीफ थी ना मेरी, तो जी डॉक्टर हकीम साहब ने मुझे 4 चीजें बताई थी ना जी, तो मैंने वो चीजें नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हो गई हूँ। क्या बात। लेकिन दाई तरफ जो तकलीफ है ना मेरी, सुबह उठती हूँ तो खिंची नहीं होती है टांग मेरी, दाई तरफ की, जैसे नस खिंची होती है, इस तरह। अल्लाह करम करे। घुटनों में तकलीफ थी ना मेरी, तो उसकी वजह से
इन्होंने बताई थी सफेद मूसली और गोंद फुलाई और कौन फुलाई, फरिंजा मुश्क फरंजा मुश्क और सरंजान शीरी, जी बिल्कुल ये सही। चीजें बताई थी। ठीक है तो- ठीक है मेरी बहन, ठीक हाँ है। जी। आप बस तो इसका अल्लाह अल्लाह में का आप, शुक्र है, उनसे मुझे काफी फर्क पड़ा है ना। क्या बात बहुत है। शुक्रिया। जी, तो ये है कि अब ये दर्द नहीं जा रहा है, ये सुबह उठती हूँ और खिंची भी होती है थोड़ी, पहले भी बेहतर। तकलीफ थी दाई तरफ की, पीछे से शुरू होती है, कूल्हे से कमर से शुरू होती है ना। अभी अभी जो है ना, अभी आपको हकीम साहब इसका इलाज बताएंगे, इसकी रेमेडी बताएंगे। आप स्क्रीन के सामने आ जाएं। अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, शफाता फरमाए। हमारी दुआएं हमारी बहनों के साथ हैं। जी हकीम साहब, इसके बाद जो उन्होंने रेमेडी का पाउडर टाइम मेरे ख्याल बनाया, से कम रह जो जाएगा। उन्होंने पाउडर बनाया ना, उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ और डाल दें, ये सतावर बूटी 50 ग्राम डाल दें, और फिर ये जो कमर से टांगों में दर्द जा रहा है वो ख़त्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और जिन लोगों के हाथ पांव सुन होते हैं, चाहे वो किसी भी मर्ज से हो, शुगर हो या ना हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ कि चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता। आपने लेना है ये बहमन सुर्ख, बहमन सुर्ख ये लेना है 50 ग्राम, सही है। और ये है सतावर, ये इसका पाउडर है, ये भी हम 50 लेंगे 50 ग्राम। और ये है बीच बन लाल, बीच बंद लाल, बिल्कुल सही नाम लिया आपने, बीच बन लाल, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें, और सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद छोटा चाय वाला चम्मच 1 कप दूध या पानी के साथ सही है। लें, और ये कुछ अरसा यूज़ करें। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे फिर रोक दें। तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल पैरों पाँव का सुन होना, कमज़ोरी होना, रगों का सिकुड़ना, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जो आपने अभी बहन ने बात की कि घुटनों की तकलीफ उनकी ख़त्म हो गई रेमेडी अप्लाई करने के बाद, तो जो बैकबोन में पेन है उनके, या आपका जो मोरों की तकलीफ जो होती है, तो उसके लिए भी यही सेम रेमेडी रहेगी? जो रेमेडी वो यूज़ कर रही है ना, गोंद फुलाई, सफ़ेद मूसली, तुख्मे फरंजे मुश्क, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम, उसके अंदर सतावर भी 50 ग्राम मिला लें, पाउडर बना लें। ये कमर से पीछे पीछे जो टांगों में दर्द आता है, ये उसको भी ठीक कर देगी, ठीक कर देगा, मोरे भी सही हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बहन का सवाल, हमने बीच में कंटिन्यूस कॉल थी और रेमेडी भी बतानी थी, तो उस वजह से हम मिस कर गए, कि एक बहन ने सवाल किया था कि मेरे मैदे की तकलीफ़ ना हो, मुझे मैदे में प्रॉब्लम ना हो, कुछ इस तरह की रेमेडी बताएं कि वो मैदे को इफ़ेक्ट ना करे और मेरा वज़न कम हो जाए। बिल्कुल, जो मैदे को भी ठीक रखेगी और साथ में वज़न को भी कम करेगी। आपने लेना है अलसी के बीज 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, सनोबर के पत्ते 50 ग्राम। 3 चीज़ें, अलसी के बीज, ज़ीरा सफ़ेद और सनोबर के पत्ते, ये मिलाकर 50-50 ग्राम पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है, सादा पानी के साथ लें। आप कुछ अर्सा यूज़ करें, आप देखना कपड़े कितने लूज़ होते हैं और स्मार्ट कितने होते हैं, और मैदा भी आपका ठीक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो व्यूअर्स, यहाँ पर टाइम जो है वो ब्रेक का आ गया है, और इंशाअल्लाह हकीम साहब फिर हमारे साथ होंगे और फिर कोई नई ज़बरदस्त सी रेमेडी लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों के लिए अफादियत होगी बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने वक्त निकाला और आप आए। हम बना रहे हैं आज आलू गोश्त और 2 दाल, मतलब एक माश की दाल और एक चने की दाल को हम मिक्स करके बना रहे हैं। ठीक है जी, आलू गोश्त हम बीफ बेस बना रहे हैं, पोटैटोज़ का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप सब ने हमारी आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोज़ आपको ईजिली मिलेंगे। और इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। हकीम साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई, रेमेडीज़ बताई, तो ज़रूर अपने साथ जो है ट्राई कीजिएगा। और हकीम साहब एक बड़ी प्यारी बात और कहते हैं कि डॉक्टर की दवाइयों को स्किप मत कीजिएगा, डॉक्टर की दवाइयाँ भी जारी रखिएगा, और साथ में आपने ये खाने, मतलब ये इनकी जो रेमेडी है वो भी साथ लेके चलनी है। अच्छा, जो लोग मोटापे से तंग हैं, या जिनको लगता है कि फ़ैट ज़्यादा हो गया है और वो कोई आसान तरीका ढूंढते हैं, तो आसान तरीका ऐसा कोई भी नहीं है कि जो घर बैठे बैठे आपका वेट जो है वो कम हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें वर्कआउट की बहुत ज़रूरत है, कि हमें वर्कआउट करना है, हमने एक्सरसाइज करनी है, हमने थोड़ा वॉक करना है, रनिंग करनी है, कम खाना है, लो फैट चीज़ें खानी है, लो कार्ब चीज़ें खानी है, ताकि वज़न जो है वो
कम हो सके और आप एक सॉलिड और एक अच्छी बॉडी के मालिक बन सकें। ठीक है जी। तो ख्याल हमने खुद करना है। मैं खुद जो है डेली बेसिस पे सोचता हूँ, मगर अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा। मसरूफियात इतनी है, काम की चीज़ें इतनी सारी हैं कि जिसकी वजह से जो है आपका भाई बिज़ी रहता है। तो यहाँ पर बट हाँ, इंशाल्लाह कोशिश, दिल में एक जज्बा है कि डेली सोचता हूँ कि जिम जाऊँगा, रनिंग करूँगा, वर्कआउट करूँगा, मगर नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स आलू गोश्त के अंदर है उसमें पोटैटोज़ का हम इस्तेमाल करें, पोटैटोज़ के साथ टमेटोज़, आलू का इस्तेमाल करें, टमाटर का इस्तेमाल करें, गोश्त है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर स्पाइसेस के बारे में बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आहना कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ मसरूफ़ हैं आप? बस वो पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी मसरूफ हो। हाँ, थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में मसरूफ। आप सुनाओ, आप पर्सनल कैसे लाइफ हो? में अल्लाह मियाँ आपको बिज़ी रखे हर और बेहतरीन ज़िंदगी से नवाजे। हमारी दुआ आपके साथ है। बिल्कुल ठीक ठाक यार, आहना लगे हुए काम कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर आते हैं, मज़ेदार खाने पकाते हैं। आप बताएं क्या बना रही हैं? खाने शाने बना रही हैं या नहीं? खाने तो बहुत सारे बनाती हूँ मैं। हैं? बल्कि नॉर्थ एरिया के मुझे बहुत सारे खाने सीखे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। घर पे सब ठीक है आपके माशाल्लाह से? क्या फरमाइश करेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना रहे हैं आज आप? आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त और दो दाल मतलब चने की दाल और माश की दाल। सही जी। इन दोनों का मिक्स। हाँ जी, दोनों को मिक्स करके बना रहे हैं आज। सही। क्या फरमाइश करेंगे आना? पहले मेरी कौन सी फरमाइशें पूरी की हैं आपने जो मैं फिर यार ये क्या बात कर दी आपने यार, व्हाट इज दिस यार। हमने आपकी फरमाइश कब पूरी नहीं की, आप बताएं मुझे। कभी नहीं की, कभी नहीं की। अच्छा, ऐसी बात है? जी हाँ, ऐसी हुई है। आप इमरान भाई नोट करें, बताएं, बोलें आप आज क्या बनाना है, हम कल ही बनाएंगे। नहीं, आपने मैंने बताना। आप बताएं, हम कल ही बनाएंगे। अच्छा, कल बनाओगे? हाँ जी, कल बनाएंगे, पक्का पक्का? पक्का, प्रॉमिस। हाँ, चिकन ड्रमस्टिक। चिकन ड्रमस्टिक जी, डन हो गया। कल ये चिकन, मैंने कब की फरमाइश की है। बस इमरान भाई चिकन ड्रमस्टिक नोट कर लें, कल हम बना रहे हैं। कल अब आपने शो देखना है और फिर मुझे बताना है बना कर के कैसी बनी ड्रमस्टिक की रेसिपी, ठीक है? ओके, अगर ना बनना तो? ना बने तो जो सज़ा देंगे आप हमें कबूल है। सही है? चलें, थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हमने टमाटर ऐड कर दिया, अनियन को जैसे ही कलर आया अदरक लहसुन ऐड किया और उसके बाद हमने ये टमाटर ऐड करके इसको कैप कर देते हैं पकने के लिए कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से अनियन के साथ बाइंड हो जाएं। इसके बाद हमने यहाँ पर क्यूमन है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है और नमक है, हल्दी पाउडर है, लाल कुटी हुई मिर्च हस्बे जायका आप ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब ये जो गरम मसाला है हमारे पास, इसमें तकरीबन सारे मसाले साबुत जो है शामिल है। दालचीनी हो गई आपकी, लौंग हो गया, तेज़पत्ता हो गया, इलायची हो गई, जवेत्री हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। गरम मसाला हमने इसमें शामिल किया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यूमन शामिल करके इसको हम थोड़ा खड़ा रख के कूट लेंगे। मतलब साबुत मतलब ज़्यादा फाइन आपने इसको पाउडर फॉर्म में नहीं लेकर आना, ठीक है? ये हो गया डन। वंस ये रेडी होता है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपने ये पाउडर रेडी करना है, ठीक है जी? क्रश बेसिकली आपने इसको करना है, ठीक है? और ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर जैसे ही टमाटर आपके सॉफ्ट होते हैं, आपने इसमें गोश्त
ऐड करना है बीफ हमने बॉईल कर लिया था, अदरवाइज़ आप इसी में बीफ ऐड करेंगे और पानी की क्वांटिटी शामिल कर देंगे ताकि बीफ इसमें पकता रहे। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने, नमक मैंने पहले भी अनियन को ब्राउन करते वक्त भी हमने शामिल किया था इसमें। अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। ठीक है जी। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च हस्बे जायका। ठीक है, इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। और इसके बाद आपने इसी मसाले के साथ इसको पकने के लिए रख देना। अच्छा, एक चीज़ पाकिस्तानी खाने की जो बेस है, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया है कि अदरक लहसुन का पेस्ट, ब्राउन अनियन, टमाटर या दही, ये तो बेस है। ठीक है जी। ये किसी भी खाने में आप डालेंगे तो वो अलग अलग शेप ले लेगा। बेग साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, यहाँ पर हमने ये स्पाइसेस ऐड कर दिए और उसके बाद ये साबुत मसाले जो थे ये आप इसमें शामिल कर दें। ठीक है जी, ये आपने शामिल किए और उसके बाद आपने साथ में ये पोटैटोज़ इसमें शामिल कर दिए। शामिल करने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको हम पकने के लिए रख देंगे। बट उससे पहले कि हम आपको रिज़ल्ट दिखाएं, आपने लेना है एक शॉर्ट सा ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आना है, वापस आके 2 दाल की रेसिपी भी देखनी है और साथ में आलू गोश्त का फाइनल रिज़ल्ट भी देखना है। बनाई यहाँ पर आलू गोश्त की रेसिपी जिसका रिज़ल्ट आपके सामने है। तकरीबन आलू गोश्त जो है वो कुक हो चुका है। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमने योगर्ट ऐड करना है, दही। ठीक है जी। दही ऐड करने के लिए पहले हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना रहें, दाने ना रहें। ये हो गया डन। और इसके बाद दही शामिल करने के बाद इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें एक दफ़ा और फिर एक बॉईल आने दे दें। वंस ऑयल ऑन टॉप आता है इसका मतलब है आपके पास आलू गोश्त जो है आपकी रेसिपी वो तैयार हो चुकी है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ हमने जो दाल बनानी है, मार्केट से आपको ब्राउन अनियन मिलता है, तो उसकी कंसिस्टेंसी आपकी करी के अंदर कितनी मतलब डिफरेंट एक कंसिस्टेंसी उसका चेंज होगा कि थिकनेस चेंज होगी आपकी। ठीक है, तो अनियन ब्राउन। ठीक है जी। उबली हुई दाल है हमारे पास, माश की और चने की मिक्स, गरम मसाला, ज़ीरा, धनिया, अदरक, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और कोरिएंडर। अच्छा, अब इसमें हमने जो गरम मसाले साबुत हमने क्रश किए थे वो क्रश गरम मसाले भी हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ज़ीरा लेकर इसको हम पहले एक दफ़ा अच्छे से क्रश कर लेते हैं। तो आप सबको मैं फिर से बताता चलूँ कि आप सब ने रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक देना है। और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। पेजेस का लिंक हमारा आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। ठीक है, यू गेट डन। क्यूमिन इस तरफ आ गया और आलू गोश्त में देखें यहाँ पर बॉईल आ चुका है। ठीक है, और वंस जैसे ही इसमें अच्छे से बॉईल आ जाता है, पैन हमने चेंज करना है। तो सबसे पहले आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके उसको ऑयल में अनियन को ब्राउन करना है और ब्राउन करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद आप उसमें मीट ऐड कर दें। मीट ऐड करने के बाद तमाम मसाले ऐड कर दें जिसके अंदर ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है और कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत, जितनी मिर्चें आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर देंगे, शामिल कर देंगे। और नमक। ठीक है जी। चीज़ें शामिल करने के बाद उसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद
आप इसमें पोटैटोज़ ऐड कर दें और फिर साथ में पानी ऐड कर दें, पकने के लिए रख दें। वंस पानी रिड्यूस होता है, टमाटर और अनियन अच्छी तरह से कुक्ड हो जाता है, गल जाता है, फिर आपने इसमें योगर्ट ऐड करना है। योगर्ट ऐड करने के बाद आप इसको पकने के लिए रख देंगे। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? रहीमियत खान से हूँ, सायरा बात कर रही हूँ। ताहिरा? सायरा। सायरा जी जी। सायरा, क्या कहना चाहती हैं? आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज पहली दफ़ा मैंने की है आपको कॉल। थैंक यू वेरी मच सायरा, आपने कॉल की, आपको वेलकम करते हैं फैमिली में, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश कोई नहीं है, आप जो भी बनाते हैं सब अच्छा होता है। बस थैंक यू वेरी मच सायरा, बस इसी तरह आपने कनेक्ट रहना है हमारे साथ और फैमिली का हिस्सा बने रहना है, ठीक है? जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पर सायरा की कॉल के साथ हमने पैन चेंज करते हैं ताकि हम दाल बनाना शुरू करें, बिकॉज के फिर लास्ट में टाइम बिल्कुल कम रह जाएगा। तो यहाँ पर हमने घी ऐड कर दिया था पैन के अंदर। घी को ऐड करने के बाद आपने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया, और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। और फिर आपने ज़ीरा जो क्रश किया है, ठीक है, ये क्रश ज़ीरा आप इसमें शामिल कर दें, ठीक है। और गरम मसाला कूटा हुआ जो आपके पास था वो आपने इसमें शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपको खुशबू, अरोमा आने लगेगा तो उसके बाद आपने इसमें बहुत सारा ये प्याज, ब्राउन अनियन इसमें शामिल कर दिया। एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं मरियम बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। मरियम, फैसलाबाद से। मरियम, कैसी हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी मैं ठीक हूँ। क्या बात है, क्या बात है जी। मरियम, क्या कहना चाहती हैं? मुझे ये पूछना था कि आपने जो चिकन कढ़ाई बनाई उसकी मुझे रेसिपी मिल सकती है? दोबारा कहिएगा, कढ़ाई को क्या हुआ? मैंने कहा चिकन कढ़ाई की आप एक दफ़ा क्लियरली रेसिपी रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं भी रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर अनियन को ऐड करने के बाद हमने इस तरह से इसमें चने की दाल और माश की दाल हमने इसमें शामिल कर दी, ठीक है जी। शामिल करने के बाद जो स्पाइसेस थे, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम इसमें शामिल करेंगे, उन स्पाइसेस को हम इसमें शामिल करना शुरू करते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट से नमक हस्ब जायका आप इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपने गरम मसाला, अच्छा पहले भी हमने ऐड किया था क्रश, तो उस हिसाब से आपने गरम मसाले की क्वांटिटी रखनी है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और फिर लाल मिर्च का पाउडर शामिल करने के बाद आप दाल को अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छा, वैसे आप जब घर पे दाल बनाएंगे तो उबली हुई दाल नहीं यूज़ करेंगे, भीगी हुई दाल यूज़ करेंगे, ठीक है। भीगी हुई दाल आपने तमाम मसाले इसमें ऐड किए, उसके बाद पानी शामिल करके उसको पकने के लिए रख देना है और उसी पानी में आपने इसको रिड्यूस करना है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर पानी इसमें शामिल कर रहा हूँ ताकि मसालों में से कच्चापन ख़त्म हो जाए और वो अच्छी तरह से दाल में इन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये डन। इसके बाद यहाँ पर हमने हरी मिर्चें एज पर टेस्ट, जितना आप हरी मिर्चें ऐड करना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं, तो ये आलू गोश्त में, ये देखें कितनी ज़बरदस्त रेसिपी जो है ना आपकी आलू गोश्त की रेडी हुई है, जिसके अंदर ऑयल जो है वो ऑन टॉप आ चुका है,
ठीक है, और करी हमारी तैयार हो गई है। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करते हैं और ठीक है, यू गेट डन। और इसके बाद आपने ग्रीन चिलीज इसमें ऐड कर दी। अच्छा, कढ़ाई के अंदर कोई ऐसे रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट नहीं है, सिंपल इसमें सॉल्ट, नमक, काली मिर्च कुटी हुई, ज़ीरा और धनिया, ठीक है, ज़ीरा कुटा हुआ, धनिया कुटा हुआ, ये टोटल उसके इंग्रेडिएंट्स है। बाकी घी है, गोश्त कोई सा भी हो उसके ऊपर। यहाँ पर हमने बड़ी मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज रेडी कर दी। आलू गोश्त के ऊपर आपको ऑयल नज़र आ रहा तैरता हुआ, इट्स मीन के करी आपकी बेहतरीन रेडी है। और बराबर में दाल भी, 2 दाल जो हमने बनाई वो दोनों भी रेडी है। तो आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई, अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो आप YouTube के ऊपर आज एंटरटेनमेंट हमारा चैनल है, वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। उसके अलावा आपके भाई ने भी एक वो बनाया हुआ है, क्या कहेंगे उसको, पेज बनाया हुआ है YouTube के ऊपर, शेफ़ जलाल हैदर ऑफिशियल, उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले आपने चिकन को फ्राई करना है। फ्राई करने का मतलब है हाफ डन करके फ्राई करके आप निकाल लें, ठीक है। फिर इसके बाद आपने ऑयल के अंदर आप अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर ऐड करके और फिर उसके साथ ही आप बेशक चिकन ऐड कर दें और उसको फिर पकने के लिए रख दें। जैसे ही टमाटर आपका स्किन छोड़ दे, स्किन रिमूव कर लें और उसको अच्छे से मैश कर लें। फिर उसके बाद तमाम मसाले जैसे लाल मिर्च का पाउडर अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड करें, काली मिर्च का पाउडर कुटी हुई वो ऐड कर दें, ज़ीरा, धनिया, ये दोनों ऐड करके आप उसको पकने के लिए छोड़ दें। जैसे ही टमाटर बिल्कुल गल जाते हैं, नरम हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर आपने ग्रीन चिली, जब मसाला आपका रेडी हो जाए, ऑयल ऑन टॉप आ जाए, फिर उसके ऊपर आपने ग्रीन चिली ऐड करनी है, कोरिएंडर ऐड करना है, उसको कैप करके रख देना। जैसे ही वो दम लगता है, नमक के साथ आपने उसका दम लगता है, इट्स मीन कि आपकी कढ़ाई रेडी है। तो सिंपल, क्विक एंड ईजी सी रेसिपी है। इसके अलावा आपको रेसिपी अगर देखनी हो तो यूट्यूब के ऊपर आज एंटरटेनमेंट हमारा चैनल है, कढ़ाई की रेसिपीज़ हमने कई दफ़ा बनाई है, तो उसमें अलग अलग तरीके से, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी रेसिपी जो आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे। और ट्राई करेंगे तो आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। पेजेस का लिंक मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा कॉल पे इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी। तो कल तक आप सब ने अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।